नमस्कार दोस्तों, डीवीसी आज आपको विशेष उन एपिसोडों से सजोता नज़र आ रहा है जो एपिसोड अक्सर हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। यहाँ विशेष हम आपको अवगत करा दें कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानियाँ उत्पन्न उम्र के दौरान होने लगती हैं, तो आखिर वो क्या बीमारियाँ हैं जिन बीमारियों पर अंकुश लगाने के लिए हमें विशेष ऐसे चिकित्सकों की सलाह माननी चाहिए जो चिकित्सक वास्तविकता में शासन के द्वारा जिला अस्पताल में भी पदस्थ हैं और जिला अस्पताल के दौरान भी अन्य सभी बीमारियों का जो इलाज करते नज़र आ रहे हैं। जिसमें आज वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सौरभ जैन जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे भी आज डीवीसी के माध्यम से चर्चा की गई है, जिनमें उन्होंने कई होने वाली शरीर के अंदर दर्द के बारे में भी बताया है। विशेष शरीर के अंदर कई बीमारियां हैं जिन बीमारियों के इलाज के लिए अगर हम स्पेशलिस्ट उन्हीं डॉक्टर से अगर इलाज लेते हैं तो संभवतः हम उन बीमारियों को पूर्ण तरीके से समाप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार से अन्य डॉक्टर से इलाज लेते हैं तो हमें कई बीमारियां और घिर लेती हैं, जिसके लिए हमें सर्वाधिक परेशान होना पड़ता है। ऐसे ही एक खास एपिसोड में हम आपको प्रत्येक डॉक्टरों के बारे में भी अवगत कराते रहेंगे जो डॉक्टर वास्तविकता में हमें उन्हीं से इलाज लेने में सबसे ज़्यादा सहूलियत भी मिलेगी और हम अपने शरीर और अपने हेल्थ का स्वयं ख्याल भी रख सकेंगे। तो आज मिलते हैं डॉक्टर सौरभ जैन से जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ भिंड जिला चिकित्सालय में पदस्थ भी रहे हैं और उन्होंने विशेष सेवाएँ भी दी हैं। विशेष क्या कहा है डॉक्टर सौरभ जैन ने, जानते हैं आज इस खास एपिसोड में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ जैन जिला चिकित्सालय भिंड में हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ और 12 साल से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ बाहर। जैसा कि आज का टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस, कॉजेज, सिम्टम्स और प्रिकॉशंस। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से आती है, जिसमें हड्डियों का क्षरण होता है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। प्राइमरी कॉज जो है मेनली एज रिलेटेड है, उम्र के साथ सभी की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है मेनली फीमेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट है, जल्दी कम एज पे आती है क्योंकि उनमें जैसे ही मेनोपॉज होता है, मानसिक धर्म जो है बंद होता है, उसके बाद उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस वजह से उनकी हड्डियों में काफ़ी कमजोरी आने शुरू हो जाती है, मेनोपॉज के बाद आना शुरू हो जाती है। लेकिन पुरुषों में चूँकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है काफ़ी एज तक एक स्तर बना रहता है और हड्डियों को में कैल्शियम को बांधे रहता है, इस वजह से उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की जो परेशानियाँ हैं लेट स्टेज में आती हैं। जहाँ तक बात है सेकेंडरी कॉजेज़ की, ये काफ़ी दूसरे और कारण भी हैं, हार्मोनल कारण हो सकते हैं और भी दूसरे कारण हैं जिनकी वजह से हो सकती है, पर मेनली जो है वो एज की वजह से होता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं इनकी बात करें तो हड्डियाँ कमज़ोर होने पर सबसे बड़ी बात जो है मरीज को दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, और इन्हीं परेशानियों को लेकर वो डॉक्टर के पास, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास इलाज के लिए आता है। अब मेन बात ये है कि सबसे पहले तो उसके कारण ढूंढे जाते हैं, किस वजह से उनको ये तकलीफ हुई है, और फिर उस कारण के निदान हेतु उपचार दिया जाता है। क्योंकि पेशेंट जो है दर्द की वजह से आता है तो उस दर्द की इलाज दर्द को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं एनाल्जेसिक। यहाँ दर्दी पेशेंट्स यही करते हैं, या तो किसी आसपास के डॉक्टर्स को या कहीं फैमिली डॉक्टर्स को या कोई क्वैक्स को दिखा के वो एनाल्जेसिक्स लेते रहते हैं, दर्द की निवारण के लिए दवाइयाँ लेते रहते हैं, जो कि गलत है। रोग की जड़ पर प्रहार करना चाहिए, ना कि दर्द के लिए इलाज लेना चाहिए, जो आगे चलकर उसकी किडनी को और नुकसान देती है और किडनी खराब हो जाती है। तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस है और उसको हड्डियों में कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द आ रहा है तो सबसे पहले उसकी कैल्शियम की पूर्ति की जानी चाहिए। साथ में और भी दवाइयाँ आती हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ जो है मजबूत होती हैं, कैल्शियम की उनमें कंटेंट्स बढ़ती हैं। तो इसके लिए आपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हों उनसे जाके सलाह लेनी चाहिए। सर, ऑस्टियोपोरोसिस जो बताई आपने बीमारी, इस बीमारी के विशेष शरीर का किस अंग पर पाई जाती है? हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस शरीर में जहाँ भी हड्डियाँ हैं उन सभी में क्षरण होता है और दर्द मेनली उन हड्डियों में होता है जो वेट बियरिंग है, जहाँ पे शरीर का वजन है, जैसे कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना, टखने में दर्द होना, ये सब आती हैं। कई बार कलाइयों में दर्द, कोहनी में दर्द, कंधे में दर्द, इन सब के साथ भी आता है। और जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है तो सारे शरीर में दर्द होता है उसको और काफ़ी परेशान हो जाता है। इन्हीं बात को लेके वो हड्डी रोग चिकित्सक के पास
जाके अपना कहलाता। विशेष सर एक हाइड्रोसिस जो कि बीमारी बताई जाती है जिसमें जोड़ों में पानी आना, ऐसे इसके क्या लक्षण है, विशेष इसका उपाय क्या है, कैसे हम बचाव करें? एक्चुअली जोड़ों में पानी कई कारणों से आता है। कई बार इसके भी दो कारण हैं मेनली, जिसमें एक तो इन्फेक्शन है। अगर कोई जोड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है तो उस वजह से जोड़ों में पानी आ सकता है। सेप्टिक आर्थराइटिस हो रही तो उस वजह से, वायरल आर्थराइटिस हो रहा है उस वजह से जोड़ों में पानी आ सकता है। और गठिया है तो उनमें भी जोड़ों में पानी आता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो अब ये पता लगाना रहता है सबसे पहले जांचों के द्वारा। उनकी जांचें होती हैं, एक्सरे होते हैं, जिस वजह से मालूम पड़ता है कि कई बार ये इन्फेक्शन की वजह से या नॉन इन्फेक्शियस है पानी है। तो अगर जांचों में अगर जिस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उस हिसाब से फिर दवाइयाँ देकर उनका निवारण किया जाता है। विशेष सर विशेष जो आर्थ्रोपोरोसिस एक बीमारी का जो आपका ये जो नाम है, इसको हम कैसे पहचानें और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों का क्षरण है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और पेशेंट को चलने फिरने में, बैठने उठने में तकलीफें आती है, काम करने में तकलीफें आती हैं, हड्डियाँ उसकी आड़ी तिरछी होने लगती हैं। तो अगर कहीं भी आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं भी आपके काम करने में समस्या आ रही है, जोड़ आड़े तिरछी हो रहे हैं, तो तत्काल अपने किसी भी नज़दीकी अस्थि रोग विशेषज्ञ को दिखाएं तो उसका इलाज करें। विशेष सर इसमें घरेलू उपचार भी हैं कुछ, जिसमें कि हम घर के अंदर उपचार कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू से अगर ध्यान रखें, जैसा कि कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर। अगर चीज़ों का पहले से ही ख्याल रखा जाए तो ऐसी स्थिति ना आती है, और या आ भी रही है तो उसकी समय बढ़ जाता है, उसकी आने का जो समय है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है जी। तो इसमें बेहतर जो है आप दिनचर्या को नियमित रखें, जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, शुद्ध शाकाहारी ताज़ा खाना खाएं, फल दूध सब्जियां लें, और जो बाजार की चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, तीखे मिर्च मसाले हैं, ऐसी चीज़ें ना खाएं, चिंता ना करें, और दूध वगैरह का सेवन अपने खाने में जरूर करें। वैसे सर कैल्शियम बनाने के लिए, शरीर के अंदर कैल्शियम बने, उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करें? बेहतर सबसे अच्छा जो खाने में जो है दूध वाले प्रोडक्ट्स हैं, दूध लें, गाय का दूध सबसे अच्छा है, और इसके साथ पनीर है, ये भी ले सकते हैं आप। बाकी बीन्स हैं, अनाज हैं, ये भी ले सकते हैं आप। और डेली एक्सरसाइज ये एक माइलस्टोन है, बिना इसके आपके मांसपेशियाँ मजबूत नहीं रहेंगी, हड्डियाँ भी मजबूत नहीं रहेंगी। तो नियमित एक व्यायाम बहुत आवश्यक है। मतलब योग साधन भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, योग का इसमें बहुत अच्छा उपाय है जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतर काम करेगा। विशेष जो पेन होता है, हम पेन को कैसे पहचानें कि आखिर ये पेन हमारे किसी दर्द को जो एहसास कर रहा है, क्या ये ऑस्टियोपोरोसिस में भी होता है? बिल्कुल, ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को तब तक पता ही नहीं चलता है जब तक उसे पेन ना हो। पेन फर्स्ट सिम्टम है जब उसे मालूम पड़ता है कि हमारे जोड़ों में दर्द आता है, और इसी को लेके वो अपने नज़दीकी अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास जाता है। जब उसके एक्सरेज किए जाते हैं, उसकी खून की जांच की जाती है, तब मालूम पड़ता है कि इसकी हड्डियाँ काफ़ी कमजोर हो गई। ये आप खुद पता नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, दर्द अगर किसी जोड़ में आ रहा है आपको, तो तत्काल जाके आप किसी स्वास्थ्य केंद्र में, जिला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में, या नज़दीकी अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिले, या अपने फैमिली चिकित्सक से मिले, वो भी प्राथमिक तौर पर आप पता लगा सकते हैं और उसके बाद आपको सही जगह पर भेज सकते हैं। वैसे सर ये जो बीमारी है सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाई जाती है या महिलाओं में? जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हड्डियों का क्षरण तेज़ी से होता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी देर में घटता है, इसलिए उनमें ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी देर बाद आता है। पुरुषों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, पुरुषों की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और पुरुषों का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी काफ़ी देर में गिरता है, इसलिए उनकी हड्डियाँ काफ़ी देर में खराब होती हैं। महिलाओं में मेनोपॉज या मासिक धर्म के बंद होने के बाद उन्हें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, योगा करने की ज़्यादा ज़रूरत है, खाने पीने में बदलाव लाने की ज़रूरत है ज़्यादा। दूसरा, मोटापे पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वजन जितना बढ़ेगा उतना आपकी हड्डी को तकलीफ देगा, और उन्हीं आपकी हड्डियाँ जोड़ खराब होंगे, जल्दी खराब होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।